कहीं जोर से पटाखा भी फट जाए ना तो बहनों और भाइयों, तब पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है और सफाई दे करके कहता है कि मेरा इसमें हाथ नहीं है। और वह अब सफाई दे करके पहले से ही देखता है कि नया भारत कैसा भारत है। वो नए भारत की ताकत को जानता है कि नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। देश के अंदर 80 करोड़ लोग राशन की सुविधा का फ्री में लाभ प्राप्त कर रहे हैं। याद करिए, 80 करोड़ लोग भारत में राशन प्राप्त कर रहे हैं और पाकिस्तान में 23 से 24 करोड़ लोग भूखों मर रहे हैं। आप अनुमान करिए, जो लोग जिहाद की बात कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि इनके आकाओं ने पहले देश का बंटवारा किया था और आज जिहाद की बात करके देश के लोकतंत्र को ये लोग कलंकित करना चाहते हैं। इनको बताया जाना चाहिए कि जिहाद में अगर इतना ही प्यार है तो भूखों मरने के लिए भिखमंगे पाकिस्तान के पास जाइए, जो आज 2 जून रोटी के लिए तड़प रहा है। एक तरफ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, सबके सम्मान और उनके संरक्षण के लिए मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हो रहा है, और दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इंडी गठबंधन है, जो आपके हकों पर डकैती डालने की योजना बना रहा है। आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हुआ है। तो बहनों और भाइयों, अब वह स्थिति नहीं कि कहीं विस्फोट होगा और सरकार कहे, कांग्रेस नेतृत्व की सरकार जब सपा बसपा के लोग समर्थन करते थे तब कांग्रेस की सरकार कहती थी कि साहब ये तो सीमा पार से आतंकवाद है, और आज कहीं जोर से पटाखा भी फट जाए ना तो बहनों और भाइयों, तब पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है और सफाई दे करके कहता है कि मेरा इसमें हाथ नहीं है। और वह अब सफाई दे करके पहले से ही देखता है कि नया भारत कैसा भारत है। वो नए भारत की ताकत को जानता है कि नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये वही भारत है जिस भारत में पहले आतंकवादियों को देख करके सरकारें कहती थी कि ये तो सीमा पार से हैं। आज सीमा पार से उसका आका भी सफाई देने के लिए मजबूर होता है। बहनों और भाइयों, ये नए भारत में आज विकास के कार्यों को आप देख रहे होंगे। 2022 में मैं आया था, मैंने कहा था ना, गंगा मैया पे बनने वाला पुल बहुत शीघ्र तैयार होने के लिए प्रारंभ होगा। आज कार्य प्रारंभ हो चुका है। तब मैंने कहा था कि फर्रुखाबाद में जो नारा पहले लगता था कि फर्रुखाबादी चूसे गन्ना, अब वह नहीं होगा। फर्रुखाबाद भी एक्सप्रेस के साथ जुड़ेगा। हम एक्सप्रेस वे के साथ जोड़ने की कार्रवाई भी हम लोगों ने आगे बढ़ा दी है। बहनों और भाइयों, आज हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का सपना साकार हो रहा है। IIT, IIM, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, हर घर नल की योजना के साथ साथ विकास की योजनाओं को भी एक लंबी फेहरिस्त और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का भी। देश के अंदर 80 करोड़ लोग राशन की सुविधा का फ्री में लाभ प्राप्त कर रहे हैं। याद करिए, 80 करोड़ लोग भारत में राशन प्राप्त कर रहे हैं और पाकिस्तान में 23 से 24 करोड़ लोग भूखों मर रहे हैं। आप अनुमान करिए, जो लोग जिहाद की बात कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि इनके आकाओं ने पहले देश का बंटवारा किया था और आज जिहाद की बात करके देश के लोकतंत्र को ये लोग कलंकित करना चाहते हैं। इनको बताया जाना चाहिए कि जिहाद में अगर इतना ही प्यार है तो भूखों मरने के लिए भिखमंगे पाकिस्तान के पास जाइए, जो आज 2 जून रोटी के लिए तड़प रहा है। बहनों और भाइयों, देश के अंदर 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है।
और अगर कोई गरीब बीमार होता, हमारा विधायक, सांसद, कोई पदाधिकारी, पूर्व विधायक या कोई कार्यकर्ता या पीड़ित स्वयं भी मुझे पत्र लिखता है कि हम बीमार हैं, पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हैं, पैसा नहीं है, आयुष्मान कार्ड भी नहीं बन पाया है, तो बहनों और भाइयों, उस व्यक्ति के लिए हम वहीं से जनधन अकाउंट में, जो मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोला है, उसी में लखनऊ से सीधा पैसा भेजते हैं, कहते हैं अपना उपचार कराइए, आराम से उपचार कराइए, जितना पैसा लगेगा सरकार देगी। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खोल दिए। देश के अंदर 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। 12 करोड़ गरीब घरों में शौचालय बन गए हैं। 10 करोड़ माताओं को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल गया है। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, 4 करोड़ लोगों को मकान, और मोदी जी ने कहा है बाकी जो लोग बचेंगे उनको भी हम आवास की सुविधा का लाभ अगले 5 वर्ष में दे देंगे। ये विकास की जो योजनाएं चल रही है, गरीब कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, सुरक्षा और सम्मान का जो बेहतर माहौल बना है, बहनों और भाइयों, इन सब को जोड़ते हुए एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है और दूसरी तरफ SC, ST और OBC के आरक्षण पर सेध लगाने वाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टियां हैं। बहनों और भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग करा पाते क्या? राम मंदिर का निर्माण होने पे आप खुश हैं क्या? कितने लोग अयोध्या गए हैं? अरे ये तो पूरा ही कायमगंज गया है। बाकी जो लोग बच जाएंगे, मैं यहां के विधायकों से और मुकेश राजपूत से भी कहूंगा कि लोकसभा चुनाव के बाद बाकी लोगों को अयोध्या का दर्शन करा के लेके आ जाएं। आज आपको अयोध्या नई अयोध्या दिखती होगी। त्रेता युग फिर से स्मरण हो आता है। बहनों और भाइयों, ये मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में हुआ। ये कांग्रेस और सपा के लोग तो कहते थे, क्या कहते थे? कहते थे कि राम तो है ही नहीं, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और आज लाखों लोग अयोध्या में दर्शन कर रहे हैं। देखा ना आपने? कर रहे हैं ना? ये है नया भारत। बहनों और भाइयों, आपकी आस्था का भी सम्मान है। कर्फ्यू मुक्त और दंगा मुक्त वातावरण है। बेटी और व्यापारी को भी सुरक्षा है। और इस नए भारत में एक तरफ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, सबके सम्मान और उनके संरक्षण के लिए मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हो रहा है, और दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इंडी गठबंधन है, जो आपके हकों पर डकैती डालने की योजना बना रहा है। बहनों और भाइयों, जब सपा और कांग्रेस के नेतृत्व की यूपीए सरकार थी, तब इन लोगों ने इस प्रकार की साजिश रची थी। तब इन लोगों ने प्रयास किया था। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट लेकर के लोग आए थे। रिपोर्ट के अनुसार पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण में से 6% काटने की साजिश हो रही थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ला करके अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण पर इन लोगों ने सेंध लगाने का प्रयास किया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, देश के अंदर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये सपा और कांग्रेस के लोग धार्मिक आधार पर बंटवारा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये भारत का इस्लामीकरण करने की साजिश है, और उसी साजिश के तहत ये लोग यहां पर वोट जिहाद की बात करते हैं। बहनों और भाइयों, वोट में जिहाद नहीं होता। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मजबूती के लिए हमें वोट करना होता है, जिससे हमारा लोकतंत्र और हमारा अधिकार सुरक्षित रहे। और हम उसी अधिकार के लिए आपके पास आए हैं, आपसे कहने के लिए, यह अधिकार आपका है और आपको अपने अधिकार का सदुपयोग करके
विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए और लोक आस्था को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो सरकार न केवल आपकी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी उज्जवल कर